सो कैन एनीवन टेल मी इन्फ्लेशन में क्या होता है? ईयर वन की प्राइसेस और ईयर टू की प्राइसेस में क्या रहेगा, मतलब किसकी प्राइस ज्यादा रहेगी? Tier 2. राइट, ठीक है। लाइक इन इन्फ्लेशन द प्राइसेस कीप्स ऑन राइजिंग अप। सो देर आर टू थिंग्स। कभी भी अगर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो रहा है, अज्यूम दिस दिस इज योर लाइक नॉर्मल चार्ट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मीन्स टू से कि कोई भी इन्वेंट्री अगर पहले आ रही तो वो सबसे पहले जाएगी। इन इन अदर वर्ड्स, योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वुड बी डिटरमाइंड एट अ वेरी लो प्राइस। लेट्स से यहाँ पे अगर आप, दिस इज योर कर्व, अगर आपकी प्राइसेस इस पॉइंट पे अगर डिटरमाइन हो रही है, so this would be somewhere your cost of goods sold which are earlier at a like purchase at a very low price। और जो इन्वेंट्री बचेगी आपकी, द इन्वेंट्री विच इज लेफ्ट इन योर स्टॉक, दैट माइट बी एट अ हायर प्राइस। रीजन बीइंग, फीफो में क्या रहता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज एट अ लोअर प्राइस अज्यूमिंग इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट, क्योंकि पहले अपने, इन हिंदी आई एम सेइंग यू मस्ट हैव परचेज इट एट अ वेरी लो प्राइस। बट जो इन्वेंट्री रहती है आपकी, जो कि आप बैलेंस शीट में दिखाओगे, that would be at a very high price। रीजन बीइंग कि कंसिडर इट एज की लीफो की प्राइस, जो लेटेस्ट प्राइस आपने परचेज करी है, उस पे आपकी इन्वेंट्री रहेगी। बट योर कॉस्ट सोल्ड जिसको आपने परचेज किया है, दैट इज एट अ लोअर प्राइस बिकॉज इट इज परचेज इन द पास्ट। सो इन दिस ग्राफ, इफ आई हैव टू राइट, फीफो के केस में आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दीज आर वेरी एट अ लो प्राइस। लेट्स से यहाँ पे इट्स समवेयर एट $15, बट आपकी इन्वेंट्री लेट्स से अज्यूम $45 पर यूनिट रहेगी। सो दिस इज अ सिचुएशन ऑफ फीफो। अब अगर अपन को लीफो की सिचुएशन में देखना है, अज्यूमिंग अगेन इन्फ्लेशन है कंट्री के अंदर, तो कैन एनीवन टेल मी इन्वेंट्री कहाँ रहेगा और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहाँ रहेगा? ये लीफो की सिचुएशन है। ओके। So inventory would be the first one, uh, राइट। and the COGS would be the second. Right. And what is the reason? So because the inventory that we are getting in the last would be sold out first, and we will get rid of inventory first, and then it will determine the prices in the longer run. So the prices would be for the later inventory, the prices would be like it will depend on the inventory that is left with us. Correct, correct. So just to add a couple of lines, but you are like perfectly covered up all what I need to say। In LIFO अगर कोई भी नया प्रोडक्ट इफ वी आर सेलिंग, तो वो एक्चुअल में आज की लेटेस्ट इन्फ्लेटेड प्राइस पर आएगा, तो दैट प्राइस इज ऑलरेडी इंक्रीज और एट अ टू हाई पीक। सो दैट्स व्हाई आवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज एट अ हाई प्राइस। बट जो बचा हुआ इन्वेंट्री होगा, दैट मस्ट बी ऑफ सम अर्लियर ईयर परचेजेस, सो इट मस्ट बी एट अ लोअर प्राइस। So the inventory which we would be showing in the part of our closing balance sheet figures would be at a lower value. Okay. Now assume a reverse scenario. Let me go to another slide. Now we are in deflationary situation. डिफ्लेशन में क्या रहेगा, ईयर वन और ईयर टू की प्राइसेस में किसकी ज्यादा रहेगी? Tier 1. यप। ओके। सो ओके, एक चीज और बताइए, लाइक प्लीज टेल मी हाउ डू यू डिटरमाइन कि कंट्री का इन्फ्लेशन कैसा जा रहा है, लाइक व्हाट आर द स्टैटिस्टिक्स टू डिटरमाइन दिस? The statistics are CPI. In India also there is CPI. US maybe you have CPI. CPI stands for Consumer Price Index numbers. US में there is one more index, Producers Price Index number. इन दोनों चीजों को they used to see and compute what's the inflation going on around the country. And इसी की basis पे monetary policies, Fed rate cut, all of these things are determined on that basis only. Now what happens guys? Assume अब आप deflation में हो, prices are falling। प्लीज हेल्प मी। अभी अगर आप, इफ यू आर इन फीफो, इन्वेंट्री कहाँ होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहाँ पे होगा? इन ऑर्डर टू हेल्प यू, फीफो में पहले जो फर्स्ट परचेज है वो ही सबसे पहले सेल होगी, तो उसी के हिसाब से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिटरमाइन होगा। तो प्लीज हेल्प मी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहाँ पे होगा, इट वुड बी एट अ हाईएस्ट स्टेज और इट वुड इट बी एट अ लोअर स्टेज?
at a higher stage. Right, because you purchased that good which you are now selling, that earlier year purchase what at was at a higher price, and therefore जो inventory अब आपके पास रह गया है वो is sort of at a current year prices, so which are already depreciated or you can say at a deflationary price. So that's why inventory price would be at a low. Now the similar situation LIFO में क्या रहेगा? So I guess same होगा. Why so? So because the prices are being reduced on the longer end in case of a deflationary environment. And Mm-hmm. when we look at the inventory that we have in hand, it will be like आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर करो, इट्स नॉट कि आप एक साथ यू आर टेकिंग अ ओवरव्यू तभी आपको ऐसा लग रहा है कि इन्वेंट्री भी कम होगी. जस्ट ईयर वन ईयर टू को पिक्चर में रखो, एक साथ 4-5 साल मत रखो पिक्चर में. ओके, थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी ऐसा कोई डिफिडेंट आ जाए दिमाग में, स्टार्ट विद कॉग्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. सबसे पहले मुझे ये बताओ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या रहेगा लीफो के केस में? आज की प्राइसेस डेप्रिशिएटेड है तो आप यू मस्ट बी लाइक इंकरिंग लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स आज की तारीख में कम रहेगा, राइट? एंड इन्वेंट्री, इन्वेंट्री अब आपके पास लेट्स सी इट्स स्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग समवेयर ऑफ द लास्ट ईयर परचेजेस, consider year one purchases only, उससे उसके अलावा कोई you don't have any other years apart from this. So the inventory which might be in your stock like a warehouse, वो compared to this year at least वो higher price पर रहेगा क्योंकि आपने उसको पिछले साल परचेज किया था, and पिछले साल at least आज के मुकाबले प्राइस ज्यादा थे. uh, like once what you are thinking like according to me आपके हिसाब से like all the prices are depreciated, reason being deflation आ गया. But what I would say vis-a-vis year one at least inventory is at a higher price compared like अगर आप FIFO से देखते तो that way I'm